और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और आपके द्वारा बनाए गए खूबसूरत से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में। जी हां प्यारे बच्चों, मेडिकल एग्जाम विद्याकुल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन। जी हां प्यारे बच्चों, जो कि है क्या, बीएससी नर्सिंग। बेटा अगर आप समझते हैं कि नर्सिंग सिर्फ क्या है, इंजेक्शन लगाना है, तो बेटा अपनी सोच को बदल लीजिए। बीएससी नर्सिंग एक पावरफुल कैरियर ऑप्शन है। जी हां, अगर आपका सपना है कि मैं एक रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, यानी कि मुझे रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाली हो, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट कैरियर यानी कि परफेक्ट कैरियर ऑप्शन है। और प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी सीनेट एग्जाम, जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग करते हैं। और बीएससी नर्सिंग कैसे किया जाए, सफलता के पैमाने कैसे होंगे, वो कौन सी आपकी स्ट्रेटजी होगी जिससे आपको 100% सीट मिल सके, टॉप कॉलेजेस क्या है, कैसे कॉलेज मिलते हैं, क्या इसका सिलेबस होगा, कैसा पैटर्न होगा, हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, सारी चीजें डिटेल्ड में बात करेंगे। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको आज से ही एक सही रणनीति बनाने का मौका मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, आज से ही आपको रणनीति बनानी होगी जिससे आप 100% सक्सेस हो जाएंगे और एक अपनी सीट को फिक्स कर सकेंगे और अपने कैरियर को एक अच्छा मुकाम दे सकेंगे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं। एक एग्जाम होता है, सबसे पहले यूपी वालों के लिए बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यूपी में एक एग्जाम होता है बेटा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, यानी कि यूपी सीनेट एग्जाम। क्या होता है बेटा, ये हर साल एग्जाम होता है, यूपी सीनेट एग्जाम होता है। यूपी सीनेट एग्जाम जिसके थ्रू हम लोग करते हैं क्या, बीएससी नर्सिंग। यूपी में जितनी भी बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं सारी इसके थ्रू मिल जाती हैं, ठीक है, सारी इसके थ्रू मिल जाती हैं। बीएससी नर्सिंग की सारी सीटें बेटा 11,610 सीटें, 11,610 सीटें होती हैं। और प्यारे बच्चों, धीरे धीरे ये सीटें बढ़ती जाएंगी, हर साल नए नए कॉलेजेस बनते रहते हैं। टोटल 257 कॉलेज हैं अभी प्यारे बच्चों, जहां पे आपके ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज। और प्यारे बच्चों 11,660 सीटें, जिससे आप बढ़िया से, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सही वे पे मेहनत करते हैं, मेहनत मतलब एक सही वे पे करते हैं जिससे आपको 100% सफलता मिले कुल मिलाकर के, तो इसको ध्यान से देखना। आज से ही ठान लेना, आज से ही अपने अंदर अगर आपने सपना पाल रखा है बीएससी नर्सिंग में कैरियर बनाने का, तो बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना और 100% आज से ही अपने सपने को साकार करने में लग जाना है। मैंने पहले ही बताया था कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, इस मेडिकल एग्जाम विद्याकुल का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, आपके सपनों को साकार करना ही हमारा सपना है। हमारा सपना मात्र इतना है कि आपके सपने साकार हों। तो चलिए यूपी सीनेट की बात करते हैं। मैंने कहा टोटल 257 कॉलेजेस हैं प्यारे बच्चों, और ये सीटें बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे। 11,610 सीटें बेटा बहुत होती हैं। अगर आज से ही आप रणनीति बनाते हैं तो 100% सक्सेस होते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूपी सीनेट एग्जाम में क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो इसको कंडक्ट कराते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ABVMU, ठीक है, ABVMU मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है प्यारे बच्चों। और सबसे अच्छी बात है क्या, सबसे अच्छी बात क्या है प्यारे बच्चों, मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन पेपर होता है। बहुत लोगों को ऑनलाइन पेपर में दिक्कतें होती हैं, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहता तो दिक्कत होती है। टोटल ऑफलाइन पेपर है, सबसे अच्छी बात है 140 मिनट आपको मिलेंगे। 140 मिनट का मतलब समझते हैं ना, 2 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा आपका। और ऑफलाइन परीक्षा है, टोटल आपको पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी ना, ऐसे ओएमआर सीट जो मिला करती जो क्लास 10th में आप लोगों को मिली होगी ओएमआर भरने को, वैसा ही ओएमआर आने वाला है प्यारे बच्चों। 140 मिनट आपको मिलेंगे। और कैसा है, ऑफलाइन है। और सबसे अच्छी बात, पहले आज से 2 साल पहले प्यारे बच्चों ये सीनेट बीएससी नर्सिंग वाला जो एग्जाम होता था वहां पे सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन अब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, अंग्रेजी हिंदी मीडियम वालों को बराबर मौका दे रहा है यूपी सीनेट एग्जाम। यानी कि आपका पेपर की जो भाषा है प्यारे बच्चों दोनों मीडियम में है, आपका पेपर इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी से देंगे, इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश से देंगे। यानी कि आपके लिए यह बहुत ही अच्छी सुविधा सीनेट की तरफ से मिल चुकी है कि आपका पेपर दोनों मोड में होता है भाई, अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है। सारे क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे होते हैं, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे होते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, क्या होता है सिलेबस, क्या कैसा होगा तैयारी। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या इसकी एज होती है, तो बेटा एज जो होती है, एज होती है मिनिमम 17 साल। 17 साल आपके पूरे होने चाहिए दिसंबर के हिसाब से। 17 ईयर के आप हैं अगर, तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। मैक्सिमम कितना, आप कहते हो सर मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। बहुत लोग होंगे जिन्होंने कई सारे ड्रॉप लिए होंगे, जो लोग अब करियर बनाना चाहते होंगे कि अभी भी मेरे अंदर सेवा भाव है,
अभी भी मेरे अंदर सेवा भाव है कि भाई डॉक्टर के बाद अगर कोई है तो नर्सिंग, और नर्सिंग स्टाफ बहुत बड़ा है और बहुत जरूरत है। तुम लोगों को पता होगा इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं हर जगह, क्यों है? इतनी सारी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में, इस प्रदूषण की दुनिया में, इस ऐसे अजीब से खान पान की दुनिया में बेटा रोग बहुत बढ़ रहे हैं, और रोग बहुत बढ़ रहे हैं तो सारे अस्पतालों में खचाखच भरा हुआ है। आज भी जरूरत है एक अच्छे नर्सिंग स्टाफ की। डॉक्टर क्या करता है बेटा? डॉक्टर तो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करके चला जाता है, इसके बाद सब कुछ, सारा ट्रीटमेंट, सारी सेवा, सारा देखभाल, सारा इंजेक्शन लगाना से लेकर के सारी चीजें, पर्चा बनाना, सब कुछ, सारे काम कौन करते हैं? बीएससी नर्सिंग वाले करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। और यही नहीं, अगर आप विदेश भी जाना चाहें इसके थ्रू, और मैं इसके करियर की असीमित संभावनाएं भी बताऊंगा कि आप बीएससी एट लास्ट तक बने रहना। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग करके अपन कर क्या सकते हैं सर, कितना कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग आज का ट्रेंड है या कल का कैरियर है, इस पे भी बात करेंगे प्यारे बच्चों की। बस आज का ट्रेंड है, सब लोग बीएससी नर्सिंग किए जा रहे हैं, या वास्तव में कल इसका कैरियर है? क्या कैरियर है, क्या आगे बढ़ेंगे, कहां कहां पे कैरियर है, क्या हम इस बीएससी नर्सिंग को करके हम विदेशों में जा सकते हैं, क्या अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सारी चीजें बात करेंगे। थोड़ा सा बने रहना, सारी चीजें बात करेंगे। और शेयर जरूर कर देना प्यारे बच्चों, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन पे कमेंट सभी लोग जरूर किया करो कि आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, या अदर कैरियर ऑप्शन जो है मैं आपको बताता रहता हूं। आपको जो भी एग्जाम की तैयारी करना होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट किया करें, और मैं आपके कमेंट जरूर देखता हूं, ठीक है? उसी प्रकार इंफॉर्मेशन। तो भाई 17 साल मैक्सिमम, अब अधिकतम कहां तक जा सकते हैं बेटा? कौन कौन भर सकते हैं? तो अधिकतम इसमें भर सकते हैं बेटा 35 साल वाले। कितने साल वाले? ये देखो, अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है यहां पे। 35 साल तक वाले भर सकते हैं। कितने साल तक वाले? 35 साल तक वाले इसको भर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या से पास होना चाहिए? तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको पास होना है। कैसे पास होना है? पीसीबी, यानी कि आप 12 पास हो रहे होंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर हम अपेयरिंग में हैं, क्या हम भी भर सकते हैं? जो इस साल 12 में है, जो इस साल 12 में है, क्या वो भर सकते हैं? जी हां बिल्कुल, जो इस साल भी 12 का एग्जाम में बैठने वाला है, जो इस साल 12 के एग्जाम में बैठने वाला है, वो भर सकता है। चाहे वो यूपी का बच्चा हो, चाहे बिहार का बच्चा हो, चाहे जिस भी स्टेट का बच्चा हो, सारे बच्चे जो इस बार 12 के एग्जाम दे रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। पेयरिंग भी एलिजिबल है। और प्यारे बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका होना चाहिए। और बाद में पेयरिंग वालों के लिए यह भी है, ध्यान देना कि 45% बनना चाहिए। किसका? 45% से आप पास हो जर्नल के लिए। अगर आपकी कैटेगरी क्या है भाई? अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी या ओबीसी है तो सिर्फ 40%। आपके 12 में कितने परसेंट आने चाहिए? 40%। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको पास होना है। 12 में आपके कितने परसेंट होना है? एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है तो 40% चाहिए बस। और जर्नल कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जर्नल या ईडब्ल्यूएस के लिए कितने परसेंट चाहिए? 45% से पास होना है। अंग्रेजी में भी पास होना है प्यारे बच्चों, 40-45% से अंग्रेजी में भी पास होना है। अंग्रेजी भी कंपलसरी है, ठीक है? आई थिंक इतना डन होगा आपको। आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, 12 पास हो जाने चाहिए। अब ये तो जब फॉर्म आएगा तब के, जब फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म आएंगे तो उस ऑफिशियल वेबसाइट सर कहां से पूरा डिटेल मिलेगा? तो पूरा डिटेल यूपी सीनेट का पूरा डिटेल बीएससी नर्सिंग करने के लिए ए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, यानी कि abvmup.edu.in जाएंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे पंजीकरण होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा, ठीक है? वो मैं बता दूंगा आपको। अब आपको मिलेगी ओएमआर सीट, भरना होगा एग्जाम में। 120 प्रश्न होंगे। कोई, सबसे अच्छी बात है, कोई नकारात्मक अंक नहीं प्यारे बच्चों। यहां पे नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलती से, आपको नहीं आया, गलत कर दिया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। ज्यादातर जैसे नीट एग्जाम आपने देखा होगा और बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं वहां पे क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं, सही वाले भी कट जाते हैं। बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप गलत भी करके आए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर सही हो गया तो ऐड हो जाएंगे ना। तो सबसे अच्छा इस एग्जाम में एक आपको और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि प्यारे बच्चों कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 24 क्वेश्चन सभी के होते हैं, ध्यान देना, 24 क्वेश्चन सभी के होते हैं। किसके किसके? तो प्यारे बच्चों 24 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे। क्या होगा एग्जाम का सिलेबस? तो आपके फिजिक्स के 24 क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आएंगे और बहुत ही आसान होते हैं बेटा। पेपर का लेवल बेटा इजी टू मॉडरेट होता है, पेपर का लेवल आसान से मध्यम लेवल का होता है, डिफिकल्ट लेवल का नहीं है। अभी मैं बात करूं इस साल जो 2025 में बीएससी नर्सिंग हुआ बेटा, बहुत ही सिंपल पेपर आया है, बहुत ही आराम से वही 12 लेवल का पेपर आया है। बहुत सिंपल था, इजी टू मॉडरेट था, मतलब सरल से मध्यम लेवल का था, डिफिकल्ट तनिक भी नहीं था,
सारे बच्चों ने अच्छे खासे स्कोर किया है। कोई मतलब अगर अच्छा खासा कैरियर और सिंपल सा पेपर चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बहुत सिंपल पेपर आएगा आपका, नॉर्मल सा। अगर आपने बढ़िया से 11-12 पढ़ा है और तो आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, वो हम आपको पढ़ा करके ट्रेंड बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बीएससी नर्सिंग में क्या आएगा, 24 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 24 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो भी 24 क्वेश्चन। कितने आएंगे, वो भी 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 24 क्वेश्चन। और 24 क्वेश्चन आपकी ये देखो लिखा भी है क्लास 12 लेवल ना, एकदम क्लास 12 लेवल के आएंगे। नर्सिंग इंग्लिश के भी आते हैं आपके, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी आते हैं। इंग्लिश की बात करें वो भी 24 आएंगे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड यहां पे कह देता हूं, वो भी 24 क्वेश्चन आएंगे। अब कहते हो हाँ सर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड में कैसा पेपर आता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेटा कुछ नहीं आता, आपकी बायोलॉजी भी ही आती है। ठीक है, आपने देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा कि भाई, अपने आसपास आपने देखा होगा कि इस बार जिन बच्चों ने पेपर दिया उनका पेपर भी देखा होगा। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, सारे पूरा कंप्लीट बैच आएगा, पूरी तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी प्यारे बच्चों। नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं आता, सिर्फ यही बायोलॉजी ही पूछी जाती है, मोस्टली ये बायोलॉजी ही पूछी जाती है, और बहुत सरल सी है। ठीक है, बायोलॉजी पूछा जाएगा एकदम सरल से। ठीक है, तो ये आपके 24 24 24 24 24 24 पंचे 120, ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। और कितना मार्क्स के आएंगे, 120 मार्क्स के आ जाएंगे। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। अब कह दो सर कितने में हमको मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे, कॉमन बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर कितने नंबर में अपन पास जाएंगे, कॉलेज में कितने नंबर में सीट पक्की कर देंगे। तो बेटा अगर आपको सीट पक्की करना है तो आपको 80+ लाना है। मैं जर्नल की बात करूं तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, आप 80+ लाते हैं तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क के हैं, अगर आप लगभग 80+ जाते हैं तो सीट पा सकते हैं। और SC OBC ST SC को तो इससे कम में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबको टारगेट, आप सबको टारगेट का बनाना है 90 तक का बनाना है, जिससे धरती में तुम्हें कोई रोक ना सके। ठीक है, आज से टारगेट बनाओ, अपने टारगेट टेबल पे लिख लो कि भाई मुझे सीनेट एग्जाम में कितना लाना है, 90+ लाना है। 90 से नीचे टारगेट नहीं बनाना, 80+ तो लाना ही लाना है तुम्हें, जिससे 100% सीट प्राप्त कर सको। और 4 ईयर BSc नर्सिंग बेटा, नॉर्मल BSc करने से बहुत अच्छा BSc नर्सिंग, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, जिसके बारे में आज बात करूंगा। मैं बताऊंगा भी आपको कि क्या कैरियर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है, तो सभी का वेटेज 20% रहेगा, और 24% पूछे जाएंगे। 20% वेटेज है सबका, कितना है, 20% वेटेज है ये सारी चीजें, और 24 मार्क के हैं। पहले सीनेट 40 क्वेश्चन देता था, इस बार से सुधार किया उसने, 40 के बजाय कितने देने लगा, 24 देने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। टॉप कॉलेजेस में अगर मैं जाऊं तो टॉप कॉलेज है, सबसे टॉप कॉलेज है बेटा आपका KGMU लखनऊ। KGMU लखनऊ है बेटा, आपको फ्री में कराता है, फ्री में कैंपस, फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में सारी चीजें, और पूरा 4 साल BSc नर्सिंग, और आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा वहीं से। RML लखनऊ, SGPGI लखनऊ, UPUMS सैफई, LLRN मेरठ, MLB झांसी ना, GIMS नोएडा, SN आगरा, GSUM कानपुर, ये आपके टॉप कॉलेज है, या कह सकते हो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो कि जहां से आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा कैरियर, अच्छा खासा कैरियर। अब कैरियर के बारे में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, कि कैरियर सर पैसे पूसे वारे बिल्लो साड़ी दुनिया, सर पैसा कितना मिलेगा, कितना कमा लेंगे। तो भाई जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सरकारी जॉब भी यहां में मिलेंगी आपको, प्राइवेट जॉब भी मिलेंगी, फॉरेन जॉब भी मिलेंगी, विदेश में भी जॉब मिलेंगी। सरकारी भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, फॉरेन में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। अब पैसा कैसे मिलेगा सर, तो पैसा बेटा डिपेंड करता है कि तुम्हारी एक्सपीरियंस पे। वैसे तो शुरुआती स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा नहीं होगी, 20-25 हजार या 25-30 हजार, जैसा तुम मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ते हो तो 25-30 हजार अच्छा खासा प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे ये पैसा बढ़ता चला जाएगा, 50-60 हजार होता चला जाएगा, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख। तुम खुद का नर्सिंग होम भी खोल सकते हो। तुम लोगों ने सुना होगा ना, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम। तो BSc नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग होम नर्सिंग होम खोल सकते हैं। नर्सिंग होम एक छोटा सा पूरा हॉस्पिटल है समझो, डॉक्टर रख के चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं खुद से नर्सिंग होम। नर्सिंग होम के साथ साथ आगे और डिग्री कर करके बड़ा अच्छे खासे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस जनरेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं बेटा, नर्सिंग से एक बहुत अच्छी ऑफर आती, बहुत अच्छी जॉब आती है, जिस जॉब का नाम है प्यारे बच्चों, जिस जॉब का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, क्या भाई, नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल। देखो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं,
आप प्रिडिक्टर नर्स बन सकते हैं, क्रिटिकल नर्स बन सकते हैं। अच्छा, नर्स सोच के आपके दिमाग में आता होगा सर नर्स मतलब फीमेल, ना ना ना, मेल भी नर्स होते हैं, ठीक है। नर्स का मतलब फीमेल ही नहीं है, मेल भी होते हैं, ठीक है। तो केयर का क्रिटिकल केयर नर्स आप बन सकते हैं, पीडियाट्रिक नर्स बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, होम हेल्थ नर्स बन सकते हैं ना, औद्योगिक नर्स बन सकते हैं, मनोरोग माने कि मनोरोग वाले नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग होम खोल सकते हैं। और एक सबसे अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है बेटा प्यारे बच्चों, मतलब समझो कि IAS PCS लेवल की जॉब है, वो है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर बेटा जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स, भारत में जितने भी, इंडिया में जितने भी एम्स हैं, इन सब में होता है, इन सब में बनता है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी अच्छी खासी होती है, लगभग 1 लाख प्लस सैलरी, 1 लाख प्लस सालाना सैलरी है, अरे सालाना सॉरी 1 लाख प्लस मंथली सैलरी है, 1.5 लाख 2 लाख तो आराम से कमा लेगा ना, इतनी सैलरी है। इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन 4 दिन छुट्टी, इतनी छुट्टी समझो 10-15 दिन तुम्हें काम करना है महीने में 10-15 दिन काम करना है, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेना है, मौज ही मौज है। ये होता है नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। बस आप 4 साल की प्रिपरेशन करिए, इसके बाद सीधा जाइए कहां पे, सीधा आप चाहेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है तो नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। अच्छा, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, 1 सेकेंड 1 मिनट, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मान लिया जाए आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए किसी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी एम्स में, तो क्या आप एक्स्ट्रा कमाई नहीं कर सकते? तो बिल्कुल, आपकी जो सैलरी है वो तो ही है, साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। और डिमांड आज की डेट पर डॉक्टर की, मेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी डिमांड है। और अगर डॉक्टर के बाद अगर दूसरा कोई चीज है, दूसरा कोई प्रोफेशन है अच्छा खासा पैसा कमाने का, और अच्छा खासा प्रोफेशनल और अच्छी खासी, मैं कहता हूं कि इज्जतदार नौकरी है डॉक्टर के अलावा, डॉक्टर के बाद दूसरे नंबर में, तो वो है नर्सिंग। क्या है भाई? वो है नर्सिंग। तो अगर आपका सपना है नर्सिंग में जॉब करने का, नर्सिंग करने का, या आगे नर्सिंग से आगे क्या करने का, कैरियर बनाने का, तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सबका सोल्यूशन लाएगा ये चैनल। प्यारे बच्चों, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आपको आपकी सीट नहीं दिला दूंगा, ठीक है। तब तक हम खड़े रहेंगे प्यारे बच्चों। मैंने हमेशा कहा कि विद्याकुल एक भरोसे का प्रतीक है, और भरोसा, यकीन मानो, आपके सपनों को साकार करना मेरा सपना है, इस पूरी विद्याकुल का सपना है प्यारे बच्चों, मेडिकल एग्जाम विद्याकुल का सपना है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे, और आपके सपनों तक पहुंचाकर ही दम लेंगे, ये हमारा प्रण है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले सेशन पे।